और उसके हस्बैंड भी थोड़े से अब्यूजिव है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती है, फ्रीक्वेंट अबॉर्शंस भी करवाती है। तो मैं उसको प्रेजुडाइज होके पहले की स्टडी की तरह उसको सीपीआई देती थी, सीपीआ 1M, कुछ भी उसको या फर्क नहीं पड़ता था। मैं सोचती थी कि पता नहीं क्या है। फिर ये माइंड मैटर में जब मैं फास्फोरस पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें था डिल्यूजन सीज्ड, तब भी मेरे कोई दिमाग में नहीं आया। मैं समझ में आ रही थी क्यों नहीं इसके काम कर रही है। फिर मैंने सोचा कि इसको मैं एक बार पूछती हूँ दोबारा। तो वो जब वो बोल रही थी, तो मैंने कहा आपको दिक्कत क्या होती है? वो एलोपैथी ले लेके काम घरों में काम करती है। बोले मुझे दिक्कत ये होती है कि मेरा काम छूट जाता है, तो और मेरा पैर जाम हो जाता है दीदी, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। तो उसी समय मैंने डिल्यूजन सीज पढ़ा था। गुड तो गुड। वो मैंने लगाया, फास्फोरस 1M दी और वो ठीक हो गई। उसके बाद वेरी गुड। मैंने उसको एनालिसिस किया। शी इज वेरी माइल्ड, अफेक्शनेट, हमेशा हंसती रहती है। हर घर में जो जहाँ वो काम करती है उसकी डिमांड रहती है। पिंकी जहाँ भी मिलती है वो इतनी, मतलब चेहरे से इतनी प्यार वाली प्यारी है। है। मेरे को भी वो बहुत अच्छी लगती थी। तो और सर उसके जब उसको 1 महीने तक दिया तो उसके जो क्लोज्मा जो सीपीआई की तरह थे ना, वो भी ठीक हाँ हो गए थे। गुड तो गुड। सर ये सर बाद में बाद में पता चला कि ये फास्फोरस लेडी थी, और जब पासपोर्ट मैं है। प्रेजुडाइज्ड होकर इसको सीपिया समझ रही थी, जैसे हमने हाँ पहले हाँ किया। हाँ, सीपीएम में तो प्यार वाली बात ही कोई नहीं होगी ना, वो तो इतनी पुअर फीलिंग थी ही नहीं सर हाँ उसके फेस पे, कोई पुअर फीलिंग हाँ नहीं थी। वो हमेशा खुश रहती थी। मैं सोचती थी इसका पति इसको परेशान करता है, ये बच्चों का पालन पोषण हाँ करती है, पर ये खुश क्यों रहती है? हम लोग हाँ। जैसे हैं, हम खुश हैं तो भी निराश क्यों दुखी नहीं रहते रहती? हैं। हाँ। हाँ हाँ। तो सर वो एक्सीडेंट पासपोर्ट है तो वो वैसे ही रहेगा ना, चमकता सितारा, बहुत प्यार वाला, वो तो वही रहेगा ना जितने भी हालात मारे हैं। हाँ, तो सर ये इनडायरेक्टली ठीक हो हुआ हाँ है। हाँ। गुड थैंक यू सर। गुड। सर डिल्यूजन सीज को थोड़ा अच्छे से समझा दीजिएगा प्लीज। नहीं मतलब प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं कि फंसा हुआ है, ये समझिए कि उससे निकल नहीं पा रहा। वो उसको वो उसके साथ में आपको और रूब्रिक लेने पड़ेंगे, जैसे सीपिया वाला के अपने रूब्रिक है, सीज का हेल्पलेस है, फास्फोरस के डिल्यूजन सीज है, हायोसेम्स क्यों डिल्यूजन सीज है, वो उसके अपनी सिचुएशन है। कैंथैर्स का भी केस बताया कि कैंथैर्स है, वो एक रूब्रिक के साथ आपको डेफिनेटली देखिए कि 2-3 रूब्रिक लेने पड़ेंगे उस मेडिसिन के। सर सीज का मतलब क्या? हाँ, सीज हुआ जैसे इंजन सीज हो जाता है, फंस जाता है। हम नहीं कहते कि गाड़ी का इंजन सीज हो गया, वहीं फंसा हुआ है, वहीं अटका हुआ है। सर एक फास्फोरस का मेरा भी केस है, बहुत बेहतरीन केस है सर। बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ 45 वर्षीय, लंबे गोरे और जवान व्यक्ति थे। और उनको प्रॉब्लम ये थी कि उनका पल्स रेट 120 तक पल्स रेट रहता था, बीपी 250 रहता था, और उससे वो कम नहीं होता था। और ब्लड हेमोग्लोबिन उनका बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। हेमोग्लोबिन उनका 22 ग्राम तक चला जाता था। और उनकी फिजिकल स्थिति यह थी कि वो कहीं घर से बाहर भी नहीं जा सकते थे, लेकिन घर में अकेले भी नहीं रह सकते थे। और काफी वो संपन्न व्यक्ति थे, 300 बीघा के अकेले वो कष्टकार थे, और अकेला ही अपने घर के वो वारिस थे, जो अपने इलाज में देसी विदेशी टोटल डॉक्टर देख चुके थे। लगभग उनका 4 करोड़ से ऊपर पैसा खर्च हो चुका था। तो लास्टली अब वो होपलेस लोग हो गए थे, न उनका हेमोग्लोबिन, बार बार उनको ब्लड निकलवाना पड़ता था, और ये किसी भी दवा से पल्स रेट कम नहीं होती थी 120 से, और बीपी भी कम नहीं होती। और कहीं जाना भी हो तो 2, 4, 5
आदमी साथ में रहते तब ही वो जा पाते, वो भी गाड़ी पर बैठ के, पैदल तो चलने का सवाल ही नहीं था। तो वो उनकी केस थी। तो जब मेरे पास वो केस आया तो शुरू में अभी वो मेरा शुरुआत ही था माइंड टेक्निक का। तो सबसे पहली मेरी नजर उनके जो गया शरीर पर, तो हमको ये लगा कि भाई ये फास्फोरस हो सकते हैं। तो मैंने उस पर सोचना शुरू किया। तो मैंने वो आगे पूछा कि अच्छा, इस बीमारी के चलते आपकी लाइफ, अपने लाइफ को क्या महसूस करते हैं, आप इसको लेकर क्या क्या ये चीज होते हैं। वो मरीज बोले कि डॉक्टर साहब आप ये बात बोलते हैं, मेरे लाइफ में रह ही क्या गया है, मेरा पूरा जिंदगी ही सीज हो गई है। ये शब्द का उन्होंने प्रयोग किया कि मेरी जिंदगी ही पूरी सीज हो गई, मैं तो सिमट करके घर में रह गया हूँ, मेरे से तो कोई काम ही नहीं है, नहीं कर पाता हूँ, और ना कहीं मैं जा सकता हूँ, ना ये कुछ कर सकता हूँ, मेरी पूरी जिंदगी जो है सिमट करके रह गई है, सीज हो गई है। इस शब्द को उन्होंने बोला। तो अब मैं ज्यादा नहीं उस पर सोचा, और ये एक बात बोले थे कि मैं अकेले रहता हूँ तो बहुत परेशान हो जाता हूँ, एकदम मुझे एकदम डर लगता है। घर में भी अगर लोग नहीं रहते हैं तो अंधेरा भी अंधेरा हो जाए तो मुझे एकदम मैं डरने लगता हूँ। और गुड हाँ, तो वही इंग्लिश है, एलोन मेन लिए थे, और डायलोजन सीज एज इट, और ये हाँ, तो यही सब लेकर के उनको मैं फास्फोरस दिया था। और उनमें भी मिराइकल हम नहीं उम्मीद किए थे। मैं नहीं सोचा था कि ये केस मेरे से ठीक होगा, इसलिए कि जब देसी विदेशी अमेरिका का डॉक्टर और सब रसिया के डॉक्टर सब देख चुके हैं, तो मैं क्या, लेकिन क्योंकि वो मेरा ऐसा केस था कि सुबह का टाइम था, तो मैं सोचा कि छोड़ूंगा भी नहीं, भाई देखना तो चाहिए, प्रयास करते हैं। तो मैंने उनको फास्फोरस दिया, लेकिन 15 दिन में ही जो रिजल्ट आया तो वो खुद रोगी बोला कि डॉक्टर साहब मुझे कहीं नहीं जाना है, लगता है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। इसलिए कि वेरी गुड। हाँ, तो वो बहुत ही मार्वेलस केस रहा, और आज तक उनके पूरे फैमिली बने हुए हैं, और जो कोई भी अगर कहीं से मिलता है तो कहते हैं कि नहीं भाई आप वहाँ चले जाइए, जब मेरे जैसा केस ठीक हो सकता है होम्योपैथ से, तो आपका तो कुछ नहीं है। जबकि वो अपना इलाज कम से कम उनका 20 साल लगातार चला था अन्य देशों की। ये केस उनको 20 से 22 की उम्र में ही ये हो गई थी। तो यही केस था सर। वेरी गुड, रियली वेरी गुड। कितना इजी है माइंड टेक्निक, कितना इजी है माइंड टेक्निक, देखिए। और ये जो मेन इसके ऊपर के निकल के आ रहे हैं, एंग्विश, अलोन वैन, delusion seized, helpless, and too much affectionate, retarded affection. आप तो कुछ सर उस पर सर बहुत सारे रूब्रिक समझ गया, उस समय तो समझा नहीं था हमने। और उसी में देखिए माइंड टेक्निक के विषय में मैं ये कहूंगा, मेरे साथ सीखने के लिए तो बहुत सारा मैंने संघर्ष किया, लेकिन अब इजी हो गए। लेकिन उसी दरमियान जब मैं कुछ नहीं जानता था और जो थोड़ी सी दर्शन थी, उस पर भी बहुत अच्छे केस निकल गए। अभी एक मेरा हाँ ब्लड कैंसर का केस सर एस्ट्रोमोनियम से आसानी से निकल गया था, केवल उसके क्या कहते हैं डायलोजन ब्यूटीफुल, वांट ऑफ ब्यूटीफुल। तो ये सब केस क्या वर्डिंग थी उसकी? जी सर, क्या शब्दावली थी, क्या कहा था उसने? ब्यूटीफुल वांट्स टू बी मोर ब्यूटीफुल, क्या बोला था सर? वो देखिए सर, वो ब्लड कैंसर की केस था जो 18 साल से वो भिलौर से इलाज उसकी चल रही थी। और इसके बावजूद भी लगभग 22 से 28 प्रकार की दवाइयां चल रही थी, और वो दवा खाने के बावजूद भी ना उसको नींद आती थी, ना उसको समझ लीजिए कि भूख लगती थी, और शरीर में पूरी जलन रहता था, एकदम जलन जैसा। और अभी उसकी जो मेरे पास केस आई, तो केस आने के बाद में वो यही बोली कि डॉक्टर
या मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ, इसलिए कि जीने से क्या फायदा है। और ये मैं जब ये क्या हंस नहीं सकती हूँ, किसी के सामने अब जा नहीं सकती हूँ, किसी पार्टी में मैं एंजॉय नहीं कर सकती हूँ, तो मेरे जीने का क्या अर्थ है। और घर वाले पैसे लगा रहे हैं, पैसे को लेकर के भी लोग बोलते हैं कि इसमें इतना पैसा लग रहा है? तो आप बताइए, मैं काम करके उनका पैसा भी नहीं मैं दे सकती हूँ। तो ये इस तरह से बात है। लेकिन एक मैंने चीज जो ऑब्जर्वेशन किया कि पेशेंट को चलने की शक्ति नहीं है, और पेशेंट बोलने में भी उसको उतना ये ताकत नहीं है, लेकिन साड़ी बहुत सुंदर और मेकअप बहुत अच्छा था, लिपस्टिक वगैरह मतलब इतना अच्छा था कि मुझे ये चीज आकर्षित किया सोचने के लिए कि भाई इस मेरे पास इलाज के लिए आई है और इतनी परेशान है, ये रात रात भर सो नहीं पा रही है, अब ये मरना चाहती है, फिर ये क्यों। तो हमने यही सवाल किया कि अच्छा बताइए, इस स्थिति में भी आप इतनी मेकअप कैसे कर लेते। तो वो बोली कि सर मेरी जिंदगी यही है, मैं बिंदास रहना चाहती हूँ, ठीक ना, मैं कहीं भी अगर घर से निकलूंगी तो मैं ये सब करके ही निकलती। तो बहुत ज्यादा मैं भी दिमाग नहीं खपाया, क्योंकि ज्यादा जानकारी भी उस समय नहीं थी, इसलिए वही थोड़ी जानकारी अच्छी रहती है, ज्यादा जानकारी हो आप बहुत डीप चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। हाँ, तो वो केस है, वो आसानी से निकल गया। मैं नहीं सोचा था कि इतना, उसको तो एस्ट्रोमोनियम देने के 3 दिन 3 नहीं, उसी रात उसको नींद आई, और उसने 3 दिन के बाद फोन करके मुझे मतलब एक तरह से बहुत ही, एक तरह से क्या कहा जाए, श्रृंगारिक भाषा में मुझको थैंक्स बोली हो, ठीक ना। तो मैं बहुत उस समय सोचा कि डॉक्टर होने का जिंदगी सफल हुआ, कम से कम वैसे रोगी को जब ये दे सकता है। तो मैंने उसी समय माइंड टेक्निक को थैंक यू बोला सर, और उसमें एकदम लग गया। और मेरा जुनून है, हम डॉक्टर एमएल सहगल सर को हार्ड आई उनकी, ऐसे ऐसे केस निकल रहे हैं। आप ग्रुप में ऐसे केस लिखते जाया करिए, ग्रुप में जीएमटी में जैसे भी भाषा आपको मिली वो लिखते जाएंगे। जी सर, बहुत सही, मैं सही बात बोलना चाहता हूँ। सर प्लीज, हेलो बोलिए डॉक्टर बनाए। हाँ, फास्फोरस का पाइल्स में भी बहुत अच्छा रोल है। पाइल्स हेमोरॉइड्स फिशर में जैसे कि जलन होती है, आग होती है, इचिंग होती है, तो उन स्पेसिफिक ये रहता है, फीलिंग रहता है कि डॉक्टर साहब एनल के रीजन में जो है ना, इतनी जलन होती है जैसे लगता है कि कोयले की जो धूप है वहां से ऐसे पास हो रही है, और मैं बिल्कुल नहीं सहन कर पाता, मैं बैठ नहीं पाता, मैं कुछ नहीं काम कर नहीं पाता, बहुत जलन होती है। और टॉयलेट करने के बाद जो चालू होती है तो आफ्टरनून तक, इवनिंग तक चालू है। इस जलन से आप मुझे छुटकारा दे दो। तो एक रूब्रिक है हमारे पास, अक्सर काम में आता है ये जलन। और ऐसे पेशेंट बोलते हैं कि चारकोल जैसे, मतलब कोयला जैसे, मेरे अंगार जैसे मेरे टॉयलेट की रीजन में है, और वैसे धूप उसकी जो फ्लेम्स है वैसे फ्लेम्स आर पासिंग थ्रू द एनल रीजन। एक रूब्रिक है हमारे पास, फायर विजन्स ऑफ थ्रू द, उसमें एक सिंगल फास्फोरस रेमेडी है, और ये अक्सर हेमोरॉइड्स, फिशर्स, फिस्टुला जब भी बर्निंग होता है। क्या रूब्रिक रिपीट करेंगे डॉक्टर बनाए, रिपीट करेंगे फायर विजन के अंडर? Delusion, fire visions of flames passing through the, okay, flame passing through, उसमें सिंगल फास्फोरस है। और मैंने ऐसे ही केस बाहर निकाला था जो सालों सफर हो रहा था, मतलब प्रोक्टाइटिस का था, एनल प्रोक्टाइटिस, और सीवियर बर्निंग था उसको, तो ब्लीडिंग भी था, बहुत जगह जाके आया, उसको सर्जरी सजेस्ट किया था। उसने ये ऐसे बोला कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसे लगता है ना टॉयलेट को जाने के बाद कि जैसे कोई कोयला मेरे एनल रीजन की जगह पे रखा है, और जो कोयले की जैसे धूप निकलती है ना, वैसे धूप मेरे एनल रीजन में ऐसे रीजन को लगती है, और वो बहुत बर्दाश्त नहीं हो पाती, और बहुत जलन रहती है। तो मैंने ऐसे ही सर्च किया था, तो ये सिंगल फास्फोरस रेमेडी है, डिल्यूजन फायर विजन्स ऑफ फ्लेम पासिंग थ्रू द,
और उससे वो केस निकल गया, अभी वो ठीक है, देयर इज नो नीड टू द सर्जरी एंड ही वाज फ्री फ्रॉम द प्रोक्टाइटिस आल्सो। ये रूब्रिक बहुत अच्छा काम होता है। थैंक यू। गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत। हेलो सर। नवीद सर। सर इम्प्रेशनेबल को मैं आसानी से समझा सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि इसका अर्थ होता है किसी चीज का छाप पड़ जाना, यानी कहने का मतलब है कि एक टीके को जिस तरह से आप लेकर के कहीं शरीर पर दबा देते हैं तो एक दाग सा पड़ जाता है, तो उसी तरह से किसी भी घटना का, किसी भी ये चीज का अगर आपके माइंड को प्रभावित कर दे और वो कुछ देर तक बनी रहे तो ये इम्प्रेशनेबल होता है। ठीक है सर। ये जो हम लोग को टाइम सर दूसरा एक और केस में यहाँ पे एक कार्डियोमेगली का बताऊं।